करते थे हम। जगह लाने की पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामाजिक समीकरण बहुत अच्छे से रहा और कुछ वजह से आगे पीछे हुआ है। तो खैर आज नहीं कल वापस से दोबारा हम साथ में करेंगे। तो उसी के तहत ऐसे कुछ फैसले हुए हैं जिसका हमें बड़ा अफसोस है और हम समझते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नाम से जो ट्रोलिंग पूरे महाराष्ट्र में हुई और जिसका एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, अब तक ये बताया गया कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एक ऐसा फर्जी बोर्ड कोई आया था जिसने एक एप्लीकेशन दिया महाविकास को और कहा कि महाविकास को बिन विरोध इन्होंने सपोर्ट कर दिया, जबकि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने ना महाविकास को सपोर्ट किया था ना महायुति को सपोर्ट किया। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नाम का पूरा इस्तेमाल हुआ जिसके बिना पर लोगों ने इसका गैर इस्तेमाल करके अपनी रोटियां सेकी। आज मैं खुलकर बताना चाहता हूँ ये बोर्ड में कोई भी अगर आपको क्वेरीज है आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। हमारा लोगो भी आप देख सकते हैं, गोल्डन लोगो। इसमें ऐसे कई फर्जी बोर्ड खड़े किए गए और उसके तहत पूरे समाज को गुमराह किया गया। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो पहले आप तहकीक कीजिए। ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो इलेक्शन को लेकर मैं कर रहा हूं, हमारी टीम कर रही है। अब इससे पहले कुछ लिस्ट आई है समाज में जिसके वजह से समाज में बहुत बड़ी नाराजगी फैली थी। मैं समझता हूं कि हर एक के फैसले को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर एक एनजीओ को, हर एक संस्था को यह अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी में समर्थन दे सकता है, पर एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ एजुकेशनिस्ट और एज अ संविधान को मानने वाली शख्सियत हम ये चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत को हमको लगाना है आगे। जैसे अगर बात करें जब मराठा समाज पर आ जाती है तो मराठा के योद्धा मनोज जरांगे पाटिल साहब पूरे समाज को एक तरफ लाने में कोशिश लगाते हैं और उनके समाज की नाक कभी नीचे करने नहीं दिए। मैं समझता हूँ आज ऐसे फैसले आए जिसके वजह से हमको अफसोस हुआ। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक सेंटर की हैसियत से जाना जाता है और वहां पर एक ऐसी शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान में नेतृत्व कर रही थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। मैं साफ कहना चाहता हूँ हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। हमारा जो मकसद है वो है मोहब्बत का पैगाम जो जहां तक पहुंचे। आज हमने कुछ लिस्ट आज उसके जरिए निकाली ताकि कल को जो हालात बिगड़ रहे हैं हम इसको समेट ले। तो मेरा जो बात चल रही थी कि महाराष्ट्र में ऐसी शख्सियत है इम्तियाज जलील साहब, जिसको बाय डिफॉल्ट कहिए या साजिश के तहत कहिए, उनको पूरा इग्नोर किया गया। और मैं समझता हूं कि गलतियां किसी से नहीं होती है, ऐसा नहीं है, हर एक से गलतियां होती है। ये समाज की जिम्मेदारी है कि कोई समाज के लिए 10 साल से आवाज उठा रहा है, बोलने वाले का साथ दीजिए। जो नहीं बोल रहा है आप उसके लिए बहुत समर्थन करते हैं। आज गुस्ताखे रसूल पर जब बात आई तो इम्तियाज जलील साहब की शख्सियत थी जो पूरे महाराष्ट्र में ट्रोल की गई। आज जब रामगिरी महाराज पर बात आई और उन्होंने जब गुस्ताखी की तो ये इम्तियाज जलील साहब की शख्सियत थी जो सब चीजों को आगे पेश की। तो मैं समझता हूँ कि मैं आज भी कह रहा हूँ मुझे एमआईएम से कोई मोहब्बत नहीं है, ना मुझे कोई पक्ष से मोहब्बत है, मुझे वो शख्स से मोहब्बत है जिसने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आवाज उठाई। और मैं समझता हूँ कि ये समाज की जिम्मेदारी है कि उनको वो चुन कर लाए। इसी नतीजे पर कुछ फैसले हम ये नहीं बोल सकते गलत हुए। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, किसी को ए अच्छा लगता है, किसी को बी अच्छा लगता है, किसी को सी अच्छा लगता है। तो हमारा जो ओपिनियन था आज समाज के सामने हम रखना चाहते हैं। चंद सीटों पर जहां पर हमको लगता है कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व हो सकता था, वो नेतृत्व जानबूझकर नहीं होने दिया गया। 28 सीटें ऐसी थी जहां पर मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मुस्लिम समाज का एक नुमाइंदा वहां से निकल सकता था। मेरा सवाल उन सब लिस्ट निकालने वालों से है और मेरा सवाल उन लोगों से है कि 28 सीटों में कितने मुस्लिम नेतृत्व दिए गए, उसका जायजा आप प्रेस वाले हैं, आप खुद लीजिए। अगर आप बोलेंगे
चाहे वो किसी को चुभ रही है, किसी को डंक मार रही है, हक बोलकर हम आगे चलेंगे। ये देश हमारा था, हमारा है। संविधान ने जो राइट्स हमको वोट का दिया, संविधान ने जो राइट्स हमको बोलने का दिया, वो बोलकर हम रहेंगे। आज आपके सामने हमने एक फहरिस्त बनाई है, इंशाल्लाह वो फहरिस्त मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये बहुत सोच समझकर हमने कुछ लिस्ट आपके सामने की है, ताकि आपको समझ में आए कि समाज का नेतृत्व कौन कर रहा है। आज कितनी ऐसी चीजें हुई जिसके वजह से आपसी इंतशार हुआ। मैं आपके माध्यम से और एक चीज कहना चाहता हूँ, इलेक्शन आता रहेगा और जाता रहेगा। अपनी दोस्ती को, अपनी फ्रेंडशिप को बाकी रखिए, ताकि 5 साल के बाद भी आप जब मिले तो अपनी दोस्ती बाकी रहना चाहिए। ये इलेक्शन के लिए अपने ताल्लुकात को, अपने समाज को, दूसरे समाज को, एक दूसरे को बिल्कुल कीचड़ मत उछालिए। ये इलेक्शन जो है, ये मैं कहता हूँ कि बहुत बुरी एडिक्शन है। जब ये एडिक्शन में कोई आ जाता है तो दोस्त नहीं रहता, भाई नहीं रहता। तो ये हम चाहते हैं कि एक मानवता के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ, अमन के साथ इंशाअल्लाह ये नेतृत्व हम आगे करेंगे। तो पहला जो नाम हमारे यहाँ से जो निकला है वो औरंगाबाद की ईस्ट की सीट है। उनका नाम सैयद इम्तियाज जलील साहब, जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। समर्थन पत्र की पहली यादी, हो सकता है इस यादी में और भी लोग शामिल हो जाए। पहली यादी में आपको बताते हुए खुशी हो रही है, उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड के जानिब से आज कुछ उम्मीदवार के समर्थन की यादी आपके सामने आ रही है। उम्मीद है आप इसका भरपूर साथ देंगे। नीचे दिए गए नाम को हमारी संस्था समर्थन कर रही है, संस्था समर्थन कर रही है। मुस्लिम समाज का मैं कहीं नाम नहीं ले रहा हूं। अब तक मुस्लिम समाज के नाम पर ठेकेदारी की गई और मैं समझता हूं कि समाज को बेचने की जो साजिश की गई उसके खिलाफ उलमा बोर्ड है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि हम समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, हम एक संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं और उसी संस्था के तहत हम ये फैसला ले रहे हैं कि सैयद इम्तियाज जलील साहब को हम पूरा समर्थन करते हैं औरंगाबाद ईस्ट से। दूसरा नाम बहुत अहम शख्सियत जो कारंजा वाशिम की है, 2000 वोट से गिरती है, क्यों नहीं समाज उसको सपोर्ट करने आगे आता है। मैं कहूँगा अगर मुस्लिम समाज का नेतृत्व उस इलाके में होता तो वो सीट आगे आ जाती। तो सेकंड नाम हमारा बहुत ही बेबाक शख्सियत मोहम्मद यूसुफ पुंजानी साहब, जो कि वाशिम कारंजा से इलेक्शन लड़ रहे। कल ही मैं उनकी सभा में गया था, मैंने लाइव अपनी आंखों से वो पब्लिक की मोहब्बत देखा उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी नाम है, हम खुद उस जगह जाकर जायजा लेकर 3 दिन 3 रातें हम सोए नहीं और हम खुद गए। क्या बात है, क्यों फैसले अलग आए। हम अफसोस के साथ कहने पड़े कि वहां जाकर जब जायजा लिए तो यूसुफ पुंजानी साहब की विनिंग सीट दिख रही थी। तो आज पूरे उलमा ने मशवरा किया, हमारे उस इलाके के उलमा बैठे और यूसुफ पुंजानी साहब का नाम आगे किया। मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने भी नाम हैं ये इलाके के उलमा, यहाँ के दानिश्वर तबके से मशवरा करने के बाद हमने लाइव यहाँ के हालात देखकर, हमारे टीम नहीं मैं खुद उस इलाके में गया, मैंने जायजा लिया। आपको यकीन नहीं आएगा, कल रात का कारंजे का प्रोग्राम हम करके निकले तो हम वाशिम भी गए, हम परभनी भी गए, हम पाथरी भी गए। हमने कहा कि हमको नेतृत्व करना नहीं है, हमको नेतृत्व करने वाले लोगों को आगे लाना है। इसीलिए दूसरा नाम मोहम्मद यूसुफ पुंजानी जो कि कारंजा की शख्सियत है। तीसरा नाम पाथरी की एकदम अजीम शख्सियत जिसको कोई नहीं भूल सकता, एक्स MLA भी थे, MLC भी थी, मेरी मुराद चंद्र बाबा जानी दुर्रानी साहब। अब मुझे बताओ, बाबा जानी दुर्रानी साहब ऐसी शख्सियत है कि जिसको हमारे दूसरे समाज के लोग भी चाहते हैं और अपने समाज के लोग भी चाहते हैं। तो उनका भी हमने जब जायजा लिया तो ये तीसरा नाम हमारे सामने आया। चौथा नाम बहुत ही अजीम शख्सियत, हमारे अपक्ष उम्मीदवार अहमदनगर जिले में शेवगांव से चंद्रशेखर भूले पाटिल साहब, जिसका पूरा खानदान पॉलिटिक्स से जुड़ा है। इतना साफ सुथरा आदमी मैंने अभी तक नहीं देखा। मराठा समाज के हैं, उनको भी हमने पूरा समर्थन किया। उसी के साथ परभनी में ओबीसी समाज हम ढूंढ रहे थे, वहाँ मुस्लिम समाज को नेतृत्व नहीं मिला, अफसोस है। पर हमारे छोटे भाई ओबीसी समाज के हैं, एक ऐसे खातून
एक ऐसी खातून जब गुस्ताखे रसूल की बात आई, अपने घर को छोड़कर 100 गाड़ियां लेकर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ वो आगे आई। यही नहीं, उसने धरना दिया, उसने आंदोलन किया और भी इतने मुद्दे उन्होंने छेड़ाए। मैं समझता हूं कि अगर ये बहन हमारी आगे आती है तो इंशाअल्लाह परभनी में इनकलाब आ सकता है। और ओबीसी समाज की तरफ से मेरी मुराद सावित्री, बहामुनी